तो सुकुना काइसेन का चैप्टर 259 की लीक्स आ चुकी है और इस चैप्टर में ऑलमोस्ट वही सब हुआ है जो कि हम सब ने उम्मीद की थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले चैप्टर में सुकुना ने अपनी फ्लेम शुरू कर ली थी। उसने अपनी फ्लेम को ओपन किया था, जिसके बाद सब लोगों को ऑलमोस्ट यही उम्मीद थी कि नेक्स्ट चैप्टर में कोई ना कोई तो मरने वाला है और समवन डाइस। तो बिना रुके हम इस चैप्टर की लीक्स का आगाज़ करते हैं। तो इस चैप्टर का आगाज़ होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर यूजी, चोसो और कामो ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और यूजी चोसो से बोलता है कि तू मेरे को ब्लड मैनिपुलेशन सिखा। इस पर चोसो बोलता है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा टीचर साबित नहीं होऊंगा। और इसके बाद कामो ब्लड मैनिपुलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है यूजी को। इसके बाद चोसो यूजी से कहता है कि चल मैं तेरे को अपना ब्लड मैनिपुलेशन वाला सुपरनोवा अटैक सिखाता हूँ। जिसके बाद कामो बोलता है कि नहीं, इसे अभी ब्लड मैनिपुलेशन को अच्छे से मास्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे फाइट के अंदर ब्लीडिंग को रोकना आना चाहिए। अगर तुम्हें सुकुना के खिलाफ लड़ना है तो तुम्हें आरसीटी और ब्लड मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन से अपनी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। तो इसके बाद हमें ये भी रिवील किया जाता है कि यूजी ने अपना सेकंड सोल स्वैप किसके साथ किया था। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि उयुई की मदद से पहले यूजी ने कुसाकाबे के साथ एक सोल स्वैप किया था, जिससे उसने सिंपल शैडो स्टाइल डोमेन सीखी थी। अब हमें वहाँ पर यही बताया गया था कि उयुई 1 महीने में 2 दफ़ा सोल स्वैप कर सकता है। तो तुम्हें सवाल ये था कि भाई दूसरा सोल स्वैप उसने किसके साथ किया होगा। तो यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि यूजी ने अपना जो दूसरा सोल स्वैप है वो यूटा के साथ किया है और उससे शायद उसने आरसीटी सीखी है। बाकी तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने उससे और कौन सी टेक्निक सीखी हो सकती है। वेल, इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे सुकुना अपनी फ्लेम को ओपन किए हुए निशाना बांध रहा है यूजी पर। और यहाँ पे हमें सुकुना की फ्लेम के बारे में कुछ चीज़ें रिवील की जाती हैं, जैसे कि सुकुना को अपनी फ्लेम को ओपन करने के लिए क्लीव और डिसमेंटल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो सुकुना की फ्लेम है, इसकी रेंज और स्पीड काफ़ी कम है। और हमें यहाँ पे ये भी रिवील किया जाता है कि यही वजह है कि सुकुना ने इसे गोजो के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज गोजो इज़ अ पावरफुल सोर्सरर। तो गोजो जैसे पावरफुल सोर्सरर के साथ एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करना जिसकी रेंज और स्पीड कम हो, ये थोड़ा रिस्की था ना। तो इसीलिए सुकुना ने इसे सील करके रखा था। साथ ही साथ हमें ये भी रिवील किया जाता है कि यही वो फायर है जिसका इस्तेमाल करते हुए सुकुना ने माहुरागा को वन शॉट किया था शिबुया में। तो अब सुकुना अपनी वो फ्लेम यूजी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है जिसका इस्तेमाल उसने माहुरागा के खिलाफ किया था। साथ ही साथ यहाँ पे सुकुना ने एक बाइंडिंग वाव भी यूज़ किया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सुकुना को अपनी क्लीव और डिसमेंटल यूज़ करनी पड़ती है पहले फ्लेम को ओपन करने के लिए, लेकिन सुकुना ने इस शर्त को बाईपास कर दिया एक बाइंडिंग वाव के ज़रिए। वेल, सुकुना बहुत ज़्यादा बाइंडिंग वाव यूज़ कर रहा है। वेल, इसके बाद सुकुना अपनी फ्लेम फायर करता है। जब सुकुना इस फ्लेम को फायर करता है तो इससे एक इतना बड़ा धमाका होता है कि जिसे उड़ाई में थोड़ी दूर ही सेंस कर लेती है। तो वो बोलती है कि भाई बस ये हमारी जीत है। साथ ही साथ उड़ाई में ये भी रिवील करती है कि जो बंदा इस वक्त सुकुना की डोमेन के अंदर होएगा वो इस धमाके से मरेगा ही मरेगा। ये इसकी पावर इतनी ज़्यादा है। और निशाना उसका यूजी था, बट किसी ने यूजी को बचा लिया। वेल, मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो कि वो कौन है। चोसो यूजी के इर्द गिर्द एक ब्लड मैनिपुलेशन से बना हुआ बैरियर बना देता है जो कि यूजी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ चोसो सुकुना का अटैक पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद यूजी और चोसो के दरमियान थोड़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है, तो इनकी कन्वर्सेशन खुद पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि चोसो और यूजी एक इमेजिनरी सोल वर्ल्ड में मिलते हैं, जहाँ पे बात करते हैं। यूजी चोसो से माफ़ी मांगता है कि वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाया यूजी के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं इनका एक और फ्लैशबैक, जहाँ पे चोसो अपने बाकी भाइयों के साथ होता है, जहाँ पे इसका एक भाई बोलता है कि मुझे थोड़ा ठंड फील हो रही है। तो चोसो बोलता है कि चलो हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे तो हमारा ठंड का एहसास नहीं होएगा। वेल, इसके बाद हम लोग दोबारा से प्रेजेंट वर्ल्ड पे आते हैं, जहाँ पे यूजी एकदम टूट चुका है। वो बोलता है कि कोई है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। यूजी इस टाइम पर इतना टूट चुका है, ये देखकर सुकुना उसकी तरफ दौड़ने लगता है, जिसकी हम फ़ौरन बात देखते हैं कि तोदो पीछे से मैदान में एंटर हो चुका है। वेल, यहाँ पे तोदो की एंट्री एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर थी। अभी अभी यूजी ने अपना भाई खोया है और वो अपना हौसला भी हार ना जाए, इसलिए तोदो ने बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम पर एंट्री ली है। एंड तोदो के हाथ पर हम देखते हैं कि एकदम पट्टी बंधी हुई है बहुत बड़ी, और तोदो यूजी को बोलता है चल मेरे भाई अब हम इसको टपकाएंगे। तोदो के यहाँ एंटर होने के बाद हमें तोदो और मेमे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे तोदो और मेमे ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमें कैसे सुकुना की डोमेन से बाकी लोगों को बचाना है, जो लोग इस वक्त डोमेन के अंदर फंसे हुए हैं। इस वक्त जिस शहर में ये लोग मौजूद हैं, जहाँ जिस जगह पर ये बैटल फील्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई आम इंसान बचा होगा, बिकॉज इस बैटल फील्ड में अभी सुकुना लड़ रहा है सारे सोर्सर्स के साथ। लेकिन इससे पहले यहाँ पे बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भी हुई है, तो लिहाजा ये शहर
मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई आम इंसान बचा है, तो लिहाजा ये लोग एक सॉर्सरर को बचाने की ही बात कर रहे हैं, यानी जो इर्द गिर्द सॉर्सरर उस डोमेन में फंसे हुए हैं। तो तोदो और मे में इन्हीं लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हें ये भी पता है कि पिछले चैप्टर में माकी को इस डोमेन से निकालने के लिए मीवा आई थी, तो तोदो ने और बाकी लोगों ने मिलकर यानी इस जगह से बाकी सारे सोर्सेज को निकाल लिया। और साथ ही साथ हमें ये भी रिवील किया जाता है कि यूजी और चोसो को इस डोमेन से क्यों नहीं निकाला जा सका, तो उसका रीज़न है कि ये लोग डोमेन के बिल्कुल सेंटर में थे, इसीलिए वहाँ से शायद इन लोगों को निकालना काफ़ी मुश्किल था। एंड इसी के साथ सुकुना काइसेन का ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। वेल ये सुकुना काइसेन अगले चैप्टर में भी चलेगी या नहीं चलेगी ये तो हमें नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक नो ब्रेक। तुम अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट्स में कर सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। क्या यूजी और तोदो मिलकर सुकुना को थोड़ा धोने वाले हैं, या फिर एक दफ़ा फिर से सुकुना कोई बैंडिंग वाव यूज़ करेगा और इन दोनों को भी